Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आज भी जहां किसी टेलीकॉम ऑपरेटर का नेटवर्क नहीं होता वहां बीएसएनएल का सिग्नल मिल जाता है, क्योंकि बीएसएनएल की कवरेज दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन आज बीएसएनएल कहीं खो सा गया है। अब महंगाई के इस दौर में जहां रिचार्ज प्लान्स 25% तक महंगे हो गए हैं, वहां अब लोग सस्ते प्लान की तलाश में हैं। तो क्या ये बीएसएनएल के पास बढ़िया मौका है वापसी करने का? क्या बीएसएनएल बाउंस बैक करेगा? बीएसएनएल के सामने अभी कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, जो एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, इन दिनों इसकी पूछ बढ़ रही है। जियो, वोडाफोन, एयरटेल के अपने टैरिफ हाइक करने की वजह से अब बीएसएनएल की ओर लोग देखने लगे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जो बीएसएनएल सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था, बल्कि इसका सिक्का चलता था। 1 अक्टूबर 2000 को शुरू होने वाली बीएसएनएल का कभी टेलीकॉम सेक्टर पर एक छत्र राज था। जिन लोगों के जहन में 2000 के दशक की यादें होंगी, उन्हें बीएसएनएल का स्वर्णिम काल भी याद होगा। तब घरों में आज की तरह हर सदस्य के पास फोन नहीं हुआ करता था, बल्कि पूरे परिवार या फिर पूरे मोहल्ले में सिर्फ किसी एक के पास मोबाइल फोन होता था। हाँ, 2000 के आते आते लैंडलाइन की संख्या जरूर बढ़ गई थी, मगर मोबाइल फोन्स विरेल ही नजर आते थे। इस दौरान बीएसएनएल की सिम हासिल करने के लिए कई दिनों तक लाइन में खड़ा होना होता था। किसी तरह से बीएसएनएल की सिम और ₹1 प्रति मिनट की दर से कॉलिंग के लिए टैरिफ मिलता था। धीरे धीरे इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री होने लगी और बीएसएनएल के अच्छे दिन लद गए। कभी प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे घाटे में धंसती चली गई। साल 2016 जियो के आने के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। 4G नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ और लोगों का फोकस इंटरनेट पर पहुंच गया। जहां टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले रेट कटर और लो कॉलिंग चार्ज वाले प्लान्स का बोलबाला था, वहां अब 4G डेटा और OTT बंडल्स आ गए। वहां बीएसएनएल, जो अब तक पूरे भारत में 4G सर्विस रोल आउट नहीं कर पाई है, इस दौड़ में हर दिन पिछड़ती चली गई। हालांकि अब 4G के मोर्चे पर बीएसएनएल की ओर से अच्छी खबर है। बीएसएनएल पूरे भारत में 4G और 5G सेवाओं के लिए 1.12 लाख टावर्स लगाने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने देश भर में 4G सेवा के लिए 9000 से ज्यादा टावर स्थापित किए हैं, जिसमें 6000 से ज्यादा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी और पश्चिम हरियाणा सर्कल में एक्टिव्स हैं। अभी बीएसएनएल के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, बीएसएनएल को अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने की जरूरत है। मौजूदा समय में बीएसएनएल देश की चौथी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। TRAI के आंकड़ों के मुताबिक रिलायंस जियो का 40.3% शेयर है, जबकि एयरटेल का 33.1% और वोडाफोन आइडिया का 18.8% का शेयर है और बीएसएनएल का 7.46% मार्केट शेयर है। अगर लोअर प्राइस टेलीकॉम ग्राहकों पर बीएसएनएल फोकस करे तो कंपनी का रिवाइवल हो सकता है। वो सर्विस में सुधार से होगा और दूसरा जल्द से जल्द 5G सर्विस की शुरुआत करने से। इन दोनों पहलुओं पर कंपनी तेजी से काम करे तो वो दिन दूर नहीं जब बीएसएनएल फिर से उठ खड़ी होगी और एयरटेल और जियो जैसी निजी कंपनियों को तगड़ी कंपटीशन भी देगी। फिलहाल जैसे ही निजी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ हाइक का ऐलान किया, उसके अगले ही दिन बीएसएनएल का 249 वाला प्लान चर्चा में आ गया। इस प्लान के जरिए बीएसएनएल ग्राहकों को इतने पैसे में जो सुविधाएं दे रही है, वैसी सर्विस दूसरी टेलीकॉम कंपनियां नहीं दे रही। बीएसएनएल के दमदार ₹249 वाला प्लान 45 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और ये प्लान हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा दिया जाता है इस प्लान में। यानी कि वैलिडिटी के हिसाब से इस ₹249 वाले प्लान में टोटल 90 GB डेटा दिया जाता है। इसके साथ ही प्लान में हर दिन 100 SMS का फायदा भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, ग्राहकों को इसमें अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग का फायदा भी दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर एयरटेल और जियो और वोडाफोन 249 के प्लान में इस तरह की सर्विस ग्राहकों को नहीं दे रही है और 209 वाला प्लान अब 249 हो गया। टेलीकॉम कंपनियों के प्लान्स में जो बदलाव हुआ है उसके बाद। इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? क्या बीएसएनएल फिर से उठ खड़ी होगी? क्या बीएसएनएल का दबदबा फिर से एक बार हमें देखने को मिलेगा? क्या बीएसएनएल बाउंस बैक करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें।